हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 3 को ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफोरिज्म नंबर 3 में जो है हैनीमन वो बोलना चाह रहे हैं कि इफ़ फिजिशियन क्लियरली परस्यू व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन अ डिसीज़। ठीक है, कि जो फिजिशियन है अगर वो क्लियरली पता कर ले कि डिसीज़ में हमें क्या क्योर करना है, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ द डिसीज़। ठीक है, तो डिसीज़ में हमको जो पेशेंट है उसमें हमें हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज़ हमको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे नॉलेज ऑफ डिसीज़। तो इसके लिए हमें डिसीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसका डिसीज़ का इंडिकेशंस क्या है वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं इफ़ ही क्लियरली परस्यू व्हाट इज़ टू बी क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अगर फिजिशियन को पता है कि मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव, दैट इज़ टू से, अगर इसका मतलब है कि इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन्स तो नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो बोले इफ़ ही नो हाउ टू अडॉप्ट, ठीक है, मेडिसिन को कैसे अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्लियर डिफाइंड प्रिंसिपल, जो होम्योपैथी के जो क्लियर डिफाइंड प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू से व्हाट इज़ हैज़ डिस्कवर व्हाट इज़ ही हैज़ डिस्कवर्ड टू बी undoubtedly morbid in the patient so the recovery must be ensured। ठीक है, तो मेडिसिन में हमें क्या क्यूरेटिव है कि हम पेशेंट को किस सिम्टम सिमिलरिटी पे उसकी मॉर्बिड कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे तो रिकवरी उसकी इंश्योर्स होगी। ठीक है, तो इस एफोरिज्म में हैनीमन बोलने जा रहे हैं कि नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए, आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए, और मेडिसिन को हम लोगों को कैसे देनी है वो हमें पता होना चाहिए। आगे बोल रहे हैं वो टू अडॉप्ट इट एज वेल इन रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी या मेडिसिन मैस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। ठीक है, तो और किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए फिजिशियन को, एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो मेडिसिन की जो मोड ऑफ एक्शन है वो पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ रेमेडी कैसे करना है, द मेडिसिन का इंडिकेशन है या नहीं, एज आल्सो इन रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, मेडिसिन प्रिपरेशन का एग्जैक्ट मोड क्या है इसका नॉलेज भी होना चाहिए फिजिशियन को। एंड द क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड, मतलब कि प्रॉपर डोज के बारे में पता होना चाहिए फिजिशियन को। एंड द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोजेस, ठीक है, प्रॉपर डोजेस उनके रिपीटेशन ऑफ डोजेस के बारे में पता होना चाहिए फिजिशियन को। इफ़ फाइनली ही नो द ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी इन ईच केस। ठीक है, साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए कि कोई केस क्योर नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो ऑब्स्टिकल्स कहाँ पे आ रहा है इसका नॉलेज भी होना चाहिए। एंड अवेयर टू हाउ टू रिमूव दैम, और उनको उसको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्स्टिकल कौन सा है और उसको रिमूव कैसे करना है हमें। नेक्स्ट है सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट। ठीक है, तो हम लोग ऑब्स्टिकल्स हटा देंगे, इन सब चीज़ों का नॉलेज रखेंगे तो जो हेल्थ है वो रिस्टोर परमानेंटली होगी। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रैशनली एंड ही इज़ अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। ये सब सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का नॉलेज होने के बाद हम लोग समझेंगे, जो फिजिशियन है वो समझेगा कि हमें एक पेशेंट को कैसे जुडिशियली ट्रीट करना है, रैशनली ट्रीट करना है। ठीक है, यही एक ट्रू प्रैक्टिशनर होगा हीलिंग आर्ट का। अकॉर्डिंग टू हैनीमन ये सारी क्वालिटीज़ और इन सब का नॉलेज होना चाहिए एक होम्योपैथिक फिजिशियन को और एक फिजिशियन को। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा एफोरिज्म नंबर 3 को एज इट इज़ जैसे हैनीमन ने मेंशन किया है वैसा देख लिया है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि एग्जैक्ट एफोरिज्म नंबर 3 में किन किन फिजिशियन नॉलेज के बारे में बताया है हैनीमन ने।
तो नंबर 1 है नॉलेज ऑफ डिसीज होना चाहिए हमें, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, रेमेडी को कैसे चूज़ करना है हमें प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी पार्ट की मेडिसिन प्रिपेयर कैसे होती है वो हमें पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजेस कि किस पेशेंट के लिए कौन से डोजेस रहेंगे, कौन सी पोटेंसी में हमें देना है, नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोजेस, कैसी कंडीशंस एक्यूट, क्रोनिक, शॉर्ट एक्यूट, इन सब में रिपीटेशन ऑफ डोजेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यह नॉलेज होना चाहिए फिजिशियंस को। एक लास्टली जो कि सब इग्नोर कर देते हैं वो है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी। ठीक है, रिकवरी में कौन सी ऐसा ऑब्स्टिकल्स है जो आ रहा है उनका नॉलेज होना चाहिए, साथ ही अवेयर हाउ टू रिमूव देम, जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं उनको हमें रिमूव कैसे करना है इसका नॉलेज भी एक ट्रू हीलिंग आर्ट फिजिशियंस को पता होना चाहिए। तो हैनीमैन ने ये पॉइंट्स दिए हैं नॉलेज ऑफ फिजिशियन। एफोरिज्म नंबर 3 में है जो कि इन सब का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रू प्रैक्टिशनल हीलिंग आर्ट के लिए। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखते हैं इनको। एफोरिज्म नंबर 3 में नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में दिया है। नॉलेज ऑफ फिजिशियन में फिजिशियंस के नॉलेज में क्या क्या होना चाहिए कि उसका मिशन उसे अचीव करना है, टू अचीव आइडियल क्योर, अगर हमें आइडियल क्योर अचीव करना है तो हमें नॉलेज ऑफ फिजिशियन होना चाहिए, जो कि पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। तो उसमें नॉलेज ऑफ डिसीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ पॉथोलॉजी में आ जाता है डोजेज और रिपीटिशंस और ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। ठीक है, हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से देख लिया है। आई डोंट थिंक इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है एफोरिज्म नंबर 3 में। तो ये था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 3। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।